हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और कमेंट करके बताइए किन किन लोगों ने आज के दिन जलेबी, लड्डुएं ये सब खाए हैं और कौन लोग बिना मिठाई खाए रह गए हैं। फिलहाल मिशन कंपटीशन की ओर से आपको और आपके सभी पूरे परिवार को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड सेफ इंडिपेंडेंस डे। तो देखिएगा, कल आप लोग एक जो वीडियो आया था काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पॉजिटिव वीडियो, मैं उसको बोलूँगा काफ़ी पॉजिटिव। एक नोटिस था किसके ओर से, तो बिहार एसएससी की ओर से वो नोटिस आया था इंटर लेवल एग्जाम को लेके, और क्लियरली अब मेंशन कर दिया गया है कि एग्जामिनेशन अब होगा सीबीटी। अब सीबीटी जो चूँकि सेम आयोग अब CGL-4 भी ऑर्गेनाइज कराएगी, वैकेंसी निकालेगी, तो जाहिर सी बात है जब सेम ही आयोग सेम काम करेगी तो दो अलग अलग परीक्षाओं के लिए वो दो अलग अलग नेचर क्यों रखेगी, जबकि एग्जामिनेशन नेचर सेम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब CGL-4 में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ठीक है, अभी हम आपको सब कुछ बताएंगे। ऑनलाइन एग्जाम के साथ साथ कट ऑफ और सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ अब जो पदों की संख्या है वो कितनी रहेगी और इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। आप जो पहले 150 में से, समझिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, 150 में से आप 130 बना के आते थे, 135 बना के आते थे। ठीक है, और होता क्या था, इसमें से आपके 100 सही हो रहे हैं, 30 गलत है, 110 सही हो रहे हैं, 20-25 गलत है। ऐसे में अब गेम चेंज हो जाएगा। वैसे छात्र जो अपने एक्यूरेसी पे ध्यान रखेंगे, नॉर्मलाइजेशन में उनका नंबर बूस्ट होगा, और जितने ज़्यादा आप नेगेटिव अटेम्प्ट लेंगे उतना ज़्यादा ही आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होगा। सारा सिनारियो समझाएंगे, सब कुछ बताएंगे। वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए मित्रों में, और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये कल के दिन में नोटिस आया था, जिसके बाद पूरा एकदम स्वरूप चेंज हो गया अब बिहार एसएससी का, और खलबली मच गया बिहार एसएससी चयन आयोग द्वारा। देखिएगा यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग ने ऑलरेडी नोटिस निकाला हुआ था आज से 1 महीने पहले। आप लोग अगर मेरे चैनल पे रेगुलरली आते हैं, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन सब ने देखा होगा, मैंने बताया था सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक नोटिस निकाला गया था, जिसमें उनके द्वारा ये बोला गया था और एक तरीके से फ्री हैंड दे दिया गया था। बिहार में जितने आयोग हैं, चाहे बिहार एसएससी की बात कर लें, बीपीएससी की बात कर लें, या बीपीएसएससी की बात कर लें जो दरोगा का परीक्षा लेती हैं, इन सब को बोला गया था कि आप अपने सक्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार और ज़रूरत के अनुसार अगर आपको लगे तो आप ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं कंडक्ट करवा सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग यानी बिहार सरकार आपको पूर्ण रूप से ये पावर आपको देता है। ठीक है, ये नोटिस मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, बोलिएगा अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम दोबारा से वो नोटिस आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आगे का देख लीजिए, बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय विभिन्न पदों का जो देखिए 19 तारीख को बेसिकली न्यूज़ आया था, 27 से फॉर्म भराना चालू हो गया था, और दिसंबर तक यानी 27 अक्टूबर की हम बात कर लें, है ना, सितंबर अक्टूबर की बात कर ले, अक्टूबर से मोटा मोटी आपका फॉर्म भरना चालू हुआ, दिसंबर तक बढ़ाता रह गया। ठीक है, अब यहाँ बोला जा रहा है कि अब द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब ऑनलाइन होगा। ठीक है, कंडिका 6 में यहाँ बोला जा रहा है, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें वर्णित था। ठीक है, तो लिखित परीक्षा अब कंप्यूटर बेस्ड होगी। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, बिहार एसएससी जब इंटर लेवल ऑनलाइन बेस्ड आपका हो रहा है, 200% CGL-4 भी जो है आपका ऑनलाइन बेस्ड होने जाएगा। रीज़न इसका सुनते जाइए। रीज़न इसका ये है कि बिहार एसएससी का इतिहास रहा है पहला लेट परीक्षा कंडक्ट करवाने का। आपको याद होगा 2014 में बहाली आई थी, जिसका परीक्षा कंप्लीट होते होते उसका 2019 में जाके परीक्षाएं संपन्न हुई थी। उसमें भी पेपर लीक हो गया था, री एग्ज़ाम कराना पड़ा था। तो बिहार एसएससी का हिस्ट्री रहा है पेपर लीक के साथ। इनका पेपर लीक के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है। इनका उतना सॉलिड जो है व्यवस्था नहीं है ग्राउंड लेवल पे कि ये पेपर वेपर पता नहीं सील पैक इनका जाता है और सेंटर में पहुँचते पहुँचते लीक हो जाता है। तो एक तो इनका पेपर लीक के वजह से जो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराने का इनका जो बड़ा फैसला है वो पेपर लीक से बचना है, और बार बार री एग्जामिनेशन कराना और किरकिरी जो इनका होता है उससे बचना है। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, हम इंटर लेवल का ही एग्जाम्पल मानते हैं, 25 लाख छात्र इसमें सम्मिलित हुए हैं। जाहिर सी बात है इसको एटलीस्ट देखिए 20 to 25 डेज लगेगा पूरा संपन्न कराने में, क्योंकि पैन बिहार लेवल पर ही परीक्षा होगा। 38 के 38 जिला में भी कंडक्ट अगर करवाया जाए
तो भी समय जाएगा। 25 लाख छात्र हैं। दूसरा, मल्टीपल शिफ्ट्स में इसको ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा। अगर मतलब देखिए 2 घंटा 15 मिनट का परीक्षा आपका होगा जैसा कि दिया हुआ है, तो 2.25 घंटा का पेपर अगर लिया जाएगा और अगर मान के चलिए एक दिन में 3 शिफ्ट भी कराया जा रहा है तो भी 20-25 दिन जाएगा। दूसरी बात, मल्टीपल शिफ्ट कराने का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन के बिना, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि आपका रिजल्ट दिया जा सके, ठीक है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में लेवल ऑफ जो क्वेश्चन है वो एक जैसा रहेगा नहीं। किसी में इजी रह सकता है, किसी में मॉडरेट रह सकता है, किसी में टफ रह सकता है, किसी में टफ टू मॉडरेट रह सकता है, किसी में मॉडरेट टू टफ रह सकता है, ऐसा है। तो नॉर्मलाइजेशन 200% होना ही होना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कल के दिन में ही एक न्यूज़ भी आया था, वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। देखिएगा, ये कल के दिन का न्यूज़ था कि 1000 के करीब रिक्तियां आने वाली हैं। ये बीपीएससी का न्यूज़ था कि 1000 के आसपास रिक्तियां आएंगी और ये सारा डिटेल दे दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ध्यान देने वाला बात है कि राज्य में नियुक्ति जो है पुराने 50% आरक्षण कोटा के आधार पर ही होगा। ये वाला जो इम्पॉर्टेंट लाइन है इसको आपको ध्यान रखना है। 65% रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, तो उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने छात्र हित में ये फैसला लिया है, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जो चल रहा है मामला, वो 10 सितंबर से रेगुलर सुनवाई होगा, लेकिन उससे पहले काफ़ी डिले हो जाएगा। इस वजह से इस चीज़ को देखते हुए क्या किया गया है कि 50% रिजर्वेशन के हिसाब से ही रोस्टर बनाने की बातें करी गई हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये न्यूज़ हमारे काम का है। तो चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भी जल्द होगी आयोजित और चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और सामान्य प्रशासन विभाग ने स्नातक स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी सभी विभागों और जिला से मांगा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, ठीक है, टोटल पोस्ट कितना है, इन शॉर्ट उस पर अभी हम लोग बात करेंगे कितना पोस्ट खाली है और कैसे कैसे क्या क्या होगा सब कुछ। तो सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और जिलाधिकारियों को वो पत्र लिखा गया है और कुछ विभागों ने रिक्तियां भेजी हैं जिसे कर्मचारी चयन आयोग को भी भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों का कहना है कि कई विभागों ने रिक्तियों के अद्यतन जानकारी सहित रिपोर्ट नहीं भेजी है। सरकार ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है और मुख्य सचिव स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है। अब सोचिए मुख्य सचिव स्तर पर इसका पूरा डिटेल में जानकारी पूरा जांच चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, देखिए टोटल कितना पोस्ट आने वाला है, कितना पद पे आएगा, फिर हम कट ऑफ वगैरह का बात करेंगे। सो यहाँ पे देखिएगा ये जो है ये नोटिस जो है 1/5/2024 का ये डाटा है, ये किस किस विभाग में कैसे कैसे कितना खाली है, मतलब किस किस पोस्ट के लिए। तो देखिएगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कुल स्वीकृत पद जो है 3920 है, जिसमें सीधी नियुक्ति जो है 75% पे आपकी होने वाली है, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं ASO यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है। इसमें देखिए स्वीकृत पद 3920 में से, ठीक है, यहाँ पे अभी देखिएगा 3920 टोटल स्वीकृत पद है, लेकिन अभी यहाँ पे खाली है 2940, ठीक है। जिसमें से ध्यान रखिएगा कार्यरत है 2012 से यहाँ पे प्रो डाटा दिया था। 2010 के बैच में 10 थे, 10 वाले बैच में फिर और ऐड हुए 372 हुए, 14 के बैच में 303 आए और 24 के बैच में 1327 हुए, ठीक है। अब इनमें से टोटल देखिए 928 जो है आपके रिक्त पद हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, टोटल 3920 है, जिसमें से कि 2940 जो है यानी 75% यहाँ पे जिनको डायरेक्ट जॉब पे रखा जाएगा यानी जिनकी सीधी भर्ती होगी, और जो 25% है वो UDC के माध्यम से यानी कि प्रमोशन करके उनकी भर्ती होती है। टोटल रिक्त पद है 928, ठीक है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यहाँ पे देखिए प्रोन्नति से जो भरने वाले हैं 980 पोस्ट टोटल 3920 में से 25% ये हो जाता है, तो ये 980 होता है, जिसमें से अभी करेंटली जो प्रमोशन होके जो भरा है 2010 के बैच से 2 ठो, फिर 16 के बैच से 109 लोगों का प्रमोशन हुआ और 24 के बैच से 13 लोगों का प्रमोशन हुआ। अभी इसमें खाली पद है 856। अब जो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 1/10/2023 की स्थिति के अनुसार UDC की संख्या 185 है। UDC की संख्या अब ओवरऑल जो है देखिए 980 में से टोटल जो प्रमोशन होकर जिनकी बहाली हो पाई है केवल 150 ही ऐसे अधिकारी बन पाए हैं ASO, यानी कि यहाँ पे आपको बोला जाए तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ठीक है। अब यहाँ जो 856 जो सीट है और ये 928 कुल मिला के 1728 हो जाता है। यहाँ पे ये अब बोला जा रहा है कि अब जो है ना इनका डायरेक्ट बहाली किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है अभी फ़िलहाल इसका
एएसओ का, ठीक है, तो अब डायरेक्ट बहाली की जाएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल की अगर हम बात कर ले तो 1784 सीट यहाँ पे आपके अभी खाली बच रहे हैं। अब आगे बढ़िएगा, देखिए दूसरे और भी जो पोस्ट हैं यहाँ पे, खाली एएसओ के अलावा की हम बात कर रहे हैं, जो दूसरे और भी पद हैं यहाँ पे देखिए, बिहार सचिवालय में सेवाएं प्रोन्नति की स्वीकृति और कार्यरत पे रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो निर्देशक यानी संयुक्त सचिव स्तर का जो टोटल 13 पे लेवल का होता है, इसमें स्वीकृत पद है टोटल 16 और इसमें कार्यरत है केवल 10, 6 तो यहाँ पे वैकेंट है। अब उप सचिव लेवल का जो है ये देखिए, इसका पे लेवल है 12 और इसमें 102 पद स्वीकृत है, 71 इसमें कार्यरत है, एक खाली है 31 गो। और अवर सचिव लेवल का जो है पे लेवल इसका 11 होता है, 312 यहाँ पे स्वीकृत है, 242 इसमें कार्यरत है और 70 अभी खाली है, ठीक है। इसमें जो टोटल यहाँ स्वीकृत पद 1460 बनता है, कार्यरत है 923 और यहाँ वैकेंट हो जाता है 537, ठीक है, 537 यहाँ पे वैकेंट हो जाता है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, सेवानिवृत्ति के बाद जो है संविदा पर नियोजन यहाँ पे 160 हो जाता है। तो अगर हम इसको भी अगर हम ओवरऑल कर ले तो 537 यहाँ पे ये हो जाता है, 1700 वहाँ पे है, 1700 और यहाँ पे 500 ही ऐड कर लीजिए केवल, ठीक है। तो यहाँ पे 2200 सीट यहाँ पे ओवरऑल हो जा रहा है। और इस बार जो आपका सीट आने वाला है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जो विभिन्न विभागों से जो यहाँ पे सारा डिटेल आपसे मंगवाया जा रहा है, 2500 से अधिक पदों पे सीधी बहाली आपकी CGL 4 में जो है आने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कट ऑफ की बात करते हैं, देखिए कट ऑफ जो है, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, कट ऑफ पहले के मुकाबले ऑनलाइन मोड में जो है अब हल्का रहेगा, उससे कम कट ऑफ जाएगा। पहले वाला कट ऑफ का उम्मीद मत रखिए कि 115 120 पे 25 पे हमारा आ रहा है, वो वाला अब मामला नहीं रहेगा। कट ऑफ जो है देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 110 से लेके 15 के आसपास में लाई करेगा, ठीक है। रीज़न इसके पीछे समझिएगा, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। 2 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होता है, इसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के और यहाँ पे आपका जो है 25 सवाल होगा मैथ का, ठीक है। यानी कि 75 ऐसे सवाल होंगे जो आपका समय भी खाएगा, दिमाग भी खाएगा। अब इसमें होता यह है कि स्क्रीन जो आपका होता है, एक टाइम में एक ही क्वेश्चन वहाँ पे दिखेगा, ठीक है, एक टाइम में एक ही क्वेश्चन दिखेगा। उसमें भी क्या मामला है कि या तो आप हिंदी में उस स्क्रीन को देख सकते हैं या अंग्रेजी में देख सकते हैं। आपको अगर चेंज करना है तो वहीं पे 1 क्लिक में लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, लेकिन आप हिंदी में ही या इंग्लिश में ही एक ही भाषा में स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे प्रॉब्लम एक ये हो जाता है कि अगर कुछ बच्चों को कोई शब्द नहीं समझ में आया, वो इंग्लिश में भी देखेंगे, इसमें टाइम जाता है। दूसरी बात, एक बार में एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ टाइम जाता है, यानी कि आपको प्रो क्विक होना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कॉपी पेन पे सॉल्व कर रहे हैं, आपको इस हिसाब का आपका रीजनिंग और मैथ बना लेना पड़ेगा कि एक नज़र में और कॉपी पेन पे आपका समय केवल 20 से 25 सेकंड ही केवल बर्बाद हो और आपका क्वेश्चन बन जाए। आपको इतना ही समय देना पड़ेगा, तब जाके मामला बैठेगा, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। ऑफलाइन मोड में क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर हमारे हाथ में रहता है, हम सरसरी नज़र से सब देखते जाते हैं, लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन फटाफट पढ़ते जाते हैं और जो आ रहा है वहाँ पे हम लोग टिक मारते हुए निकल जाते हैं। यहाँ पे अब वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से आपका समय खराब होगा बहुत ज़्यादा, इस वजह से अटेम्प्ट कम हो जाएंगे, अटेम्प्ट कम हो जाएगा। दूसरा बात है फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, गलतियां ज़्यादा होंगी, ऑब्वियसली मार्क्स गिरेगा, नॉर्मलाइजेशन से और मार्क्स गिरेगा। कट ऑफ जो है आपको, जो मैं 110 से 115 बोल रहा हूँ, इससे भी कम देखने को मिल सकता है। ये सारी बातें आप जान लीजिए। हाँ, अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, अब आप लोग प्रैक्टिस सेट जो करिएगा, प्रैक्टिस सेट बाबू आप लोग सब लोग ऑनलाइन लगाइए। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाइए, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट अब ऑनलाइन ही लगाना होगा। अगर इस बार चूकिएगा फिर दिक्कत हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम में जो लोग इसका फ़ायदा उठा लेंगे वहीं लोग फ़ायदा उठा पाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम से अब इसमें भी सब धुरंधर हो जाएंगे, तैयारी करके जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम से फिर कट ऑफ हाई जाएगा। तो फर्स्ट टाइम वाले को ही हर एक एग्ज़ाम, हर एक चीज़ में जब तब्दीली होती है तो उस टाइम फर्स्ट टाइमर को ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है, तो बेनिफिट उठा लीजिए, अदरवाइज़ फिर लाठी मारते रह जाइएगा लकीर पे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में सभी कोई में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।